हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम निश्चित समाकलन के प्रश्न हल करेंगे और इसमें दो प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक के दो दो खंड हैं। तो यहाँ पर चार प्रश्न हल करने हैं और लगभग सभी समान हैं। ये दोनों एक दूसरे के समान हैं, ए और बी सेम है। एक हल करने के दूसरा आ जाएगा और निश्चित समाकलन के और भी प्रश्न हम यहाँ से करेंगे। तो इसको हम यहाँ पर हल करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है, यहाँ से इसका सलूशन हम निकालते हैं। यहाँ से पहले का सलूशन पहले का दिया है, तो यहाँ पर जो दिया गया है उसको हम मान लेंगे। यहाँ पर मान लेंगे, माना आई बराबर समाकलन 0 से पाई बटा 2 और यहाँ पर लिखा है साइन x बटा cos x प्लस साइन x dx। इसका मान हमें ज्ञात करना है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ से एक प्रगुण होता है इसका, यदि दिया है यहाँ से समाकलन 0 से पाई बटा 2 और यहाँ पर दिया है fx dx, तो गाइज हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको समाकलन 0 से पाई बटा 2, जो इसका एक सूत्र होता है, और f ऑफ पाई बटा 2 माइनस x dx, ये लिख सकते हैं। तो इसी प्रगुण का हम इसमें प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से मिलेगा हमें i बराबर समाकलन 0 से पाई बटा 2 और fx के स्थान पर जो दिया है, तो यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ हम पाई बटे 2 रख देंगे। cos, यहाँ पर साइन है तो पहले हम साइन रख देंगे। यहाँ पर साइन पाई बटा 2 माइनस x, और हर में भी यही करेंगे हम, cos पाई बटा 2 माइनस x और प्लस साइन पाई बटा 2 माइनस x dx। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि सूत्र होता है, यदि लिखा हो साइन पाई बटा 2 माइनस x तो ये हो जाता है cos x। इसी प्रकार यदि दिया हो cos, यहाँ पर cos दिया हो cos पाई बटा 2 माइनस x, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन x, यानी 90 माइनस थीटा में त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको समाकलन 0 से पाई बटा 2, ये आई का मान है, और यहाँ पर हम लिख देंगे इसको cos x हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन x माइनस साइन पाई बटे 2 माइनस x, तो यहाँ पर cos x लिख दिया। तो यहाँ पर इसका हर में इसी प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा cos का साइन हो जाएगा, साइन का cos हो जाएगा। तो यहाँ पर हम साइन को पहले लिख देते हैं, कोई इसमें अंतर नहीं आएगा, dx। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे और दोनों समीकरणों को हम जोड़ देते हैं। एडिंग समीकरण 1 एंड 2, तो हमें क्या मिलता है यहाँ से, वी गेट, तो हो जाएगा आई हो जाएंगे 2i और प्लस समाकलन 0 से पाई बटा 2 और यहाँ पर है साइन x बटा साइन x प्लस cos x dx और प्लस 0 से पाई बटा 2 फिर है cos x बटा साइन x प्लस cos x dx। तो यहाँ से हम इसको जब उभयनिष्ठ ले लेते हैं, साइन समाकलन पाई बटे 0 से पाई बटे 2 है सीमा, और हर दोनों में समान है। तो यहाँ पर जब हर समान है तो उसको हम लिख देंगे साइन x प्लस cos x, और ऊपर जोड़ेंगे तो ये भी यही आ जाएगा साइन x प्लस cos x dx। तो यहाँ से जब हम इसको भाग देंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा समाकलन 0 से पाई बटा 2 1
dx। तो यहाँ से जब हम हल करेंगे तो 2i बराबर मिल गया हमें यहाँ से x का सापेक्ष x हो जाएगा और इसकी सीमा रख देंगे 0 से π/2। तो अपर लिमिट यानी π/2 माइनस 0, तो यहाँ पर आ जाएगा π/2। इसलिए i बराबर मिल गया हमें यहाँ से π/2/2। तो यहाँ पर आ जाएगा π/4। तो इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए जो समाकलन आया जो हमें निकालना था यहाँ से 0 से π/2 और sin x बटा sin x प्लस cos x dx बराबर आ गया π/4। तो यहाँ से ये हल हो गया। तो यहाँ से इसी प्रकार हम इसके b खंड भी निकाल देंगे। तो ये a खंड का था और बिल्कुल सेम इसके करेंगे हम b खंड। तो आप इसको उम्मीद है कर लेंगे। अब हम इसका दूसरे का a खंड करते हैं, a पार्ट कर देंगे इसका। तो यहाँ से हमने इसका a पार्ट हल किया था यहाँ से पहले का। अब हम दूसरे का हल कर लेते हैं। यहाँ से दूसरे का पार्ट हम ले लेते हैं एक। तो बिल्कुल सेम दिया है, इसको ही मान लेंगे। माना i बराबर समाकलन 0 से π/2 tan x बटे tan x प्लस cot x dx। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर उसी सूत्र का हम इसमें भी प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सीमा 0 से π/2 tan x π/2 माइनस x हो जाएगा बटा यहाँ से tan x π/2 माइनस x और प्लस cot ऑफ π/2 माइनस x dx। तो बिल्कुल सेम ये भी हो जाएगा उसी प्रकार से। सीमा 0 से π/2 रहेगी, tan का काट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा cot x बटा पुनः हम इसको लिख देंगे tan और काट में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan x प्लस cot x dx। और दोनों को हम इसको हम समीकरण मान देंगे 2। और दोनों समीकरण को जोड़ने पर दोनों को जोड़ेंगे तो हमें i मिल जाएगा, 2i हो जाएंगे यहाँ से। और उसी प्रकार से समाकलन 0 से π/2 वनिष्ठ ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan x प्लस cot x बटा tan x प्लस cot x dx। और यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे तो पुनः ये आ जाएगा 2i बराबर समाकलन 0 से π/2 1x dx। तो यहाँ से जो हम इसका x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा। यहाँ पर 2i हुआ, इसका मान रख देंगे 0 से π/2। तो यहाँ पर हो गया π/2 माइनस 0। तो यहाँ पर 2i बराबर मिल गया हमें है π/2। तो इसलिए i बराबर क्या हुआ, इसलिए i बराबर हो जाएगा π/2 और बटा 2। तो ये हो गया π/4 यहाँ से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमें ज्ञात करना था, यहाँ पे जो हमें ज्ञात करना था समाकलन 0 से π/2 और यहाँ पर है tan x बटे tan x प्लस cot x dx बराबर π/4। ये है ए खंड का दूसरे का ए पार्ट का हल। और बिल्कुल सेम एज टू ए बी वाला जो है, जो 2b है वो 2a के बिल्कुल सेम है। डू योरसेल्फ। और उम्मीद है कि आप लोग